पति ब्रह्मचारी। इस बैग में मेरे कपड़े नहीं पीके आपके कपड़े होने चाहिए। आप अपने कपड़े रखिए और बाबूजी के घर जाइए प्लीज, जाइए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अब देखना ये है कि तुम मुझे यहाँ से निकालने में कामयाब होते हो या मैं तुम्हारे मुंह से पत्नी कहलवाने में। किसी ने आपको इसके पहले बताया नहीं क्या? हाँ? कि आप आधी नहीं, पूरी पूरी पागल है। पागल तो मैं हूं, पर रिश्ते निभाने के लिए और तुम्हारे जैसा पति पाने के लिए। काव्या, रिया के साथ मिलकर बिस्तर लगाओ, सोने का वक्त हो गया है। थैंक गॉड सारा मामला क्लियर हो गया। बाबू उधर दिखाओ। देखा बाबू, सूरज ने भी क्या कहा, गलती से कूट दिया था उन्होंने मेरे को। तुमने खामोखा इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब ये सब छोड़ो, ये सोचो कि खुशबू जी को मनाएंगे कैसे, वो पैसे कैसे आएंगे अब? अरे चूल्हे में पड़े ऐसे पैसे, कोई मेरे बाबू को मारेगा तो कंट्रोल नहीं होगा। बेबी, क्या मुझे आरव को मैसेज करना चाहिए? नहीं, इतनी रात में सही होगा क्या? रिया, इंटरव्यू कैसा गया? जॉब मिल जाएगी ना पक्का? मैंने आपके प्रोजेक्ट को काफ़ी गहराई से स्टडी किया। आई थिंक हम कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं। सो पार्टनर्स, डील। शायद अब मुझे जॉब करने की जरूरत ही ना पड़े। क्या मतलब? जॉब छोड़ के कुछ और करने का मन बना लिया क्या? अरे मेरा मतलब पता नहीं ना, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। और फिर उन्होंने भी ऐसे कुछ बताया नहीं है, बोला कि बताएंगे, तो पता नहीं। कुछ नींद आ रही है, सोते हैं ना? गुड नाइट। सुबह से मैंने आपको कितने मैसेज किया, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपको कॉल भी किया, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं आपको मैसेज करूं, पर फिर लगा कि बहुत देर हो गई है। आप कहाँ थे? आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत टेंशन हो रही है आपकी। काव्या, सांस तो लो। बिना सांस लिए कितने सवाल पूछती हो तुम? मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। और वैसे भी तुमने मुझे इतनी मेहनत और मोटिवेशन के साथ ठीक किया, इतना जल्दी मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा काव्या सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। हाँ चलो बाय। अच्छा
आपसे पहली मुलाकात अच्छी थी। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम कल मिल सकते हैं बिजनेस लंच पर? नेक्स्ट कैंपेन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके। हाँ, क्यों नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक गॉड आरव ठीक है। आज के दिन ये भोग प्रसाद का थाल लड़कियों के मायके से ससुराल भेजा जाता है। इसी थाल से लड़कियां ससुराल में पूजा करती हैं। अदिति, आज की रसोई इसी से पकाना बेटा। हाँ हाँ माँ। ए मोनिका, तेरे मायके से जो थाल आया है ला दिखा, ला दिखा। हे भगवान, सब सामान रखा हो घर वालों ने, नहीं तो मायके की तानी मार मार के मम्मी जी मेरा मच्छरदानी बना देंगी। ये देखो, हर बार की तरह वही पुराना सामान इस बार भी भेज दिया। एक बात बता, तेरे मायके में सब कमाने वाले हैं ना, फिर भी शर्म नहीं आती उनको सड़ा गला सामान भेजने के लिए? है? तानी तो ऐसे मार रही जैसे खुद की बेटी को मावे और मिश्री डाल के दी है। क्या बोली? कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। बुआ जी, बिंदिया, एक सेकंड, मैं भी है। बस 1 मिनट। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? बुआ जी, भले ही मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, पर मैंने खुद को इस घर की बहू मान लिया है। इसीलिए तो मैं सारी सामान की थाली लेकर आई हूँ। आज की पूजा मैं यहीं करूंगी। जीती रहे। ए विद्या, बैठ ना, बैठ जा। अरे आँख खोल के देख ले, इसे कहते हैं सामान। ये तो सच में अपने पापा की दुकान का सारा राशन उठा लाई है। वैसे भी बिंदिया मम्मी जी की लाडली है, अगर ये बहू बन के आई तो मैं तो नौकरी बन जाऊंगी इस घर में। हे भगवान, मैं इस नाजुक छुई मुई ईशा देवरानी से काम चला लूंगी। ये रहेगी तो पैसे भी बनेंगे और मम्मी जी के गुस्से से भी बची रहूंगी। इसे ही देवर जी की पत्नी बने रहने दो ना भगवान, प्लीज भगवान।
मम्मी जी, ये जो बहू नहीं है उसके घर से कितनी सारी थालियां आई हैं, और ये जो खुद को बहू कहती है, इसके मायके की थाली कहाँ है? कहाँ है मम्मी जी? ए महारानी, तेरे घर से भी कुछ आएगा या उन लोगों ने तुझे हमारे सर मड़ के अपना पाप काट लिया है? मोनिका, चल ये सामान उठा अंदर रख। अगर माँ होती तो अपने हाथों से मेरे लिए पूजा की थाली लगाकर भेजती। गुलाब हवेली में किसे कहूँ सामान भिजवाने के लिए। काव्या, आज पहली बार मैं अपनी लड़ाई में अकेली और बेबस पड़ गई हूँ। भाभी, पापा कहते हैं जब कोई साथ नहीं देता ना, कान्हा जी साथ देते हैं। आपको उन पर भरोसा है ना, तो बस विश्वास रखिए कि वो सब संभाल लेंगे। ये बैंड पार्टी कहाँ घुसे चली आ रही है? ये थाल ईसा बेबी के लिए गुलाब सिंह जी ने भिजवाया है। इतना सारा सामान। गुलाब सिंह जी तो नाराज थे ना ईशा से, ये उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। मेरे मायके वालों को मुझे भूलने नहीं दिया, मेरे लिए पूजा की थाली भेजी। थैंक यू। ये क्या भेज दिया? इन पत्थरों के साथ एक चिट्ठी भी आई है। ईशा बेटा, मैंने कई बार कोशिश की कि तू घर लौट आए। तुझे लेने मैं खुद चलकर आया, लेकिन तूने हर बार अपने पिता की बेइज्जती की, अपनी मनमर्जी चलाई। तो जिस घर को तूने ठोकर मारी है, उस घर से राई के दाने की भी उम्मीद मत रखना। कुछ नहीं मिलेगा तुझे। तेरी आज की पूजा अधूरी रहेगी। तुम्हारी आज की पूजा तो होने से रही, पर तुम एक काम कर सकती हो। जब मैं और सूरज साथ में पूजा करेंगे ना, तुम दूर खड़ी रहकर देखना। बस हो गया आज का तमाशा बहुत। चलो उठाओ ये सामान। मोनिका चलो अंदर चलो, पूजा की तैयारी भी करनी है। और तू खाली ख्याली पुलाव पका कि तेरी थाली सज के आएगी। हैं? चलो।
सूरज के फोन पे भाभी का फोन। हेलो भाभी। ईशा, मैं जानती हूँ भाभी माँ समान होती है, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखना तो दूर, तुम्हारे लिए थाल तक नहीं भिजवा पाई। मेरा यकीन मानो, मैंने थाल तैयार किया था, लेकिन वो एंड मोमेंट पे पापा जी ने देख लिया। भाभी, मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए पूजा की थाली जरूर बनाई होगी, पर भाभी मैं ये भी जानती हूँ कि जब एक बाप के दिल में बेटी के लिए बदला लेने की भावना बड़ी हो जाती है ना, तो उनके आगे किसी की नहीं चलती। और उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आई थी और मैंने वहां आकर तुम्हारी शादी को झुठलाया था, वो सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि मैं चाहती थी कि तुम यहाँ पर आके आराम से रहो, तुम वहां तकलीफ में ना जियो। प्लीज ईशा, वापस आ जाओ। भाभी, तकलीफें तो आप भी बहुत झेलती है उस घर में, पर आपने तो कभी अपने मायके वापस जाने के बारे में नहीं सोचा। भाभी, ठीक वैसे ही अब यही मेरा घर है और मेरी हर खुशी इस घर से जुड़ी है। और भाभी, आपने उस दिन जो मुझे कहा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकती। खुशबू बहू ने ईशा के लिए जो थालियां तैयार की हैं, वो बाहर भिखारियों में बंटवा दो। ईशा, ये कहाँ जा रही है? मुकेश, पूजा का सारा सामान इन भिखारियों में बांट दो, और याद रहे, ईशा के नाम से बने थाल में अन्न का एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। गुड़िया को इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी देखता हूं वो अपनी पूजा कैसे पूरी करती है। सूरज की पत्नी बनने के लिए मुझे भिखारी बनकर ये अन्न प्रसाद देना भी मंजूर है। पापा, मुझे तो मेरे मायके से मिल गया अन्न का प्रसाद। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो मेरे भाग्य विधाता बनने की, होता वही है जो विधि में लिखा होता है, जैसे मेरी शादी। श्री कृष्णा अदिति दी, आप यहाँ? आज के दिन एक बहू का अपने मायके से पूजा का सामान लाना कितना जरूरी है, मैं जानती हूँ। और तुमने साबित कर दिखाया कि तुम एक सच्ची
पतिव्रता पत्नी हूँ। देखना, आज तुम्हारी पूजा पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। पूजा का समय हो रहा है, चले? चलो। मायके से सामान नहीं आया तो लगता है सदमे के मारे पागल हो गई है बेचारी। रोने की बजाय हंस रही है। अगर आज तुम पूजा कर भी लो तो भी तुम्हें भूखा तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि पूजा के बाद मायके से आए हुए सामान से ही बने खाने से व्रत तोड़ा जाता है। तू ईशा की फिक्र करना छोड़ दे। उसकी पूजा भी पूरी होगी और पूजा के बाद वो अपने मायके से लाए हुए सामान से अपना व्रत भी खोलेगी। हाँ, उसे मायके से सामान मिल गया है। विंध्या, अगर मन में सच्ची लगन और सच्ची श्रद्धा हो ना, तो भगवान खुद उसे रास्ता दिखाते हैं।